होली खेलने से पहले होली को समझें। होली का पर्व आते ही रंग, गुलाल, उत्सव और उल्लास का वातावरण बन जाता है। लेकिन क्या हम इस पर्व के वास्तविक महत्व को समझते हैं? होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि ये सत्य, श्रद्धा और अहंकार के संघर्ष की कहानी भी है। होली की पौराणिक कथा, सत्य बनाम अहंकार। राजा हिरण्यकश्यप को तो सब कोई जानते हैं। असुरों के राजा थे वो, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर में हो, ना बाहर हो, ना अस्त्रों से हो, ना शस्त्रों से हो, ना ही मनुष्य द्वारा हो, ना पशु द्वारा हो, ना धरती पर, ना आकाश में। ये वरदान पाकर वो इतना अहंकारी हो गया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि केवल उसकी पूजा होनी चाहिए, किसी अन्य देवता की नहीं। परंतु उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अन्याय भक्त था। उसने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक यातनाएं दी, परंतु वह अपने सत्य मार्ग से नहीं डगमगाया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई ताकि प्रहलाद जल जाए। लेकिन हुआ उल्टा, प्रहलाद बच जाता है और होलिका भस्म हो जाती है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देने के लिए उसे गर्म लोहे के खंभे से लिपटने को कहा। जैसे ही प्रहलाद ने खंभे को छुआ, खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधे मनुष्य आधे सिंह। उन्होंने बेला के समय, ना दिन का समय था वो, ना रात का, महल की चौखट पे ना ही अंदर था वो, ना ही बाहर, अपने नखों से, ना अस्त्र ना शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। तो मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी ये कहानी जानते भी हैं और हर होली के पर्व पर आपको ये कहानी याद भी आती होगी, पर इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो अब समझते हैं। होली के संदेश, त्योहार से जीवन के सबक। अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप की तरह जब भी कोई व्यक्ति अपनी शक्ति और सफलता से अंधा हो जाता है, तो अंत उसका पतन निश्चित होता है। अहंकार हमें आत्म विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। प्रहलाद ने सत्य और ईश्वर के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रखी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, लेकिन मार्ग पर चलने वाले को परेशानियां तो आती हैं, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करें। हिरण्यकश्यप ने अपनी सिद्धियों का उपयोग परोपकार की बजाय अपने स्वार्थ और सत्ता बढ़ाने के लिए किया, जब कि प्रहलाद ने भक्ति और सत्य की राह चुनी। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी शक्ति का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं, अहंकार और स्वार्थ के लिए या समाज और परोपकार के लिए। तो कितना सिंपल है ना ये बातें, कि एक इंसान मेहनत करके शक्तियां अर्जित करता है और वो उसे उन चीज़ों में लगाता है जिससे मानवता का कल्याण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और भी जो लेसन हम लोग इसे ले सकते हैं। चालाकी से बड़ा है निष्कलंक मन। होलिका ने अपनी सिद्धि और चालाकी से निर्दोष प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी चतुराई अंततः उसके विनाश का कारण बन गई। ये सबक हमें जीवन में अपनाना चाहिए। चालाकी और छल से सफलता पाने का प्रयास अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। सही संबंध वही हैं जो सत्य पर आधारित हों। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच पिता और पुत्र का संबंध था, लेकिन प्रहलाद ने स्पष्ट किया कि रक्त का रिश्ता, मतलब खून का जो रिश्ता होता है, वो सत्य से बड़ा नहीं होता। रिश्तों का आधार केवल प्रेम और सत्य होना चाहिए, ना कि शक्ति या भय। ईश्वर का विरोध मत करो, वहीं से सब कुछ मिला है। हिरण्यकश्यप ने जिस ईश्वर से वरदान प्राप्त किया, उसी के विरोध में खड़ा हो गया। जीवन में जो भी हमें मिला है, सांसें, धरती, जल, वायु,
जब ये हमें प्रकृति और ईश्वर से ही मिला है, हमें सृजनात्मकता के प्रति कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड रखनी चाहिए, न कि अहंकार। होली केवल रंगों का नहीं, आत्मनिरीक्षण का पर्व है। मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का ये फेस्टिवल है। आज होली का त्यौहार केवल रंगों, नाच गाने और खाने पीने तक सीमित हो गया है, लेकिन इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य आत्मनिरीक्षण की और आंतरिक शुद्धि है। इस होली पर सिर्फ बाहरी रंगों में मत रंगे, भीतर की काली परतें भी हटाएं। केवल दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती ना करते हुए अपने भीतर के प्रहलाद को जगाएं। दोस्त, होलिका की तरह चालाकी और धूर्तता का सहारा ना लें, निर्दोष, निष्कपट और सच्चे बने। हिरण्यकश्यप की तरह इस शक्ति का दुरुपयोग ना करते हुए समाज और दूसरों के कल्याण के लिए उपयोगी बने। सत्य का साथ दें, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। और ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए एक संकल्प जो आप ले सकते हैं इस होली पे, मैं अपनी नकारात्मकता, अहंकार, चालाकी और स्वार्थ को जलाऊंगा और अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और करुणा के रंग भरूंगा। दोहराता हूं ये लाइन, मैं अपनी नकारात्मक, नेगेटिविटी, अहंकार, ईगो, चालाकी और स्वार्थ को जलाऊंगा, जलाऊंगा, जलाऊंगा और अपने भीतर सच्चाई, प्रेम, करुणा के रंग भरूंगा। होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसे केवल रंगों के त्योहार के रूप में ना लें, बल्कि ये अवसर है अपने भीतर के हिरण्यकश्यप और होलिका को पहचान कर उसे दूर करने का। तो इसी बार होली खेलें, पर उससे पहले होली को समझें। जो कुछ है सो तौर तेरा, तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं। लव यू ऑल। थैंक यू।